दोस्तों, भारत में 2 रामसर स्थल और जुड़े गए हैं। अभी तक भारत में आपने पढ़ा था कि रामसर साइट्स कुल कितने थे? 80 थे। तो 2 और ऐड हो गए हैं और अब भारत में कुल मिला के 82 रामसर साइट्स हो गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि हाल ही में भारत का 82वां रामसर स्थल कौन सा बना है? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे 81वें और 82वें दोनों रामसर साइट्स के बारे में। ध्यान दीजिएगा कि जो 81वां और 82वां रामसर स्थल है, ये बिहार से ऐड किया गया है। यानी कि दोनों ही जो स्थल हैं वो बिहार में हैं। अभी तक आपने ये पढ़ा था कि बिहार में केवल एक रामसर साइट थी, कांवर झील। ठीक है, कांवर झील ये केवल एक थी। अब 2 और ऐड हो गए हैं, एक नागी पक्षी अभयारण्य, दूसरा नकटी पक्षी अभयारण्य। तो प्रश्न में क्या है? प्रश्न में है कि भारत का 82वां रामसर स्थल कौन सा है? तो देखो फ्रेंड्स, ये जो आपका नकटी पक्षी अभयारण्य है, ये भारत का 82वां रामसर साइट बन गया है। और 81वां कौन सा बना है? तो नागी पक्षी अभयारण्य। ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों ही स्थल बिहार से हैं, बिहार के जमुई जिले से हैं। और अभी तक बिहार में केवल एक रामसर साइट था, उसका नाम आपको पता ही होगा, कांवर झील, जो कि बेगूसराय में था। तो अब कुल मिला के बिहार में रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है? 3 हो गई है। तो ये जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें 79th सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? देखो फ्रेंड्स, आजकल एग्ज़ाम में क्या हो रहा है कि खिलाड़ी किस देश का है, या संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष हैं, इसका उत्तर दे दिया जाएगा आपको कि फिलेमोन यांग हैं। ठीक है, और फिलहाल ये आपका आंसर बन गया। लेकिन एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग ये किस देश से हैं? तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो याद रखिएगा, ये जो फिलेमोन यांग हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहाँ से हैं? तो ये कैमरून के हैं, कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं फिलेमोन यांग। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये जो 79वां सत्र होगा, ये सितंबर में स्टार्ट होगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि मनाया गया हाल ही में 7 जून को। देखो, एक विश्व खाद्य दिवस भी होता है। ठीक है, तो ये जो विश्व खाद्य दिवस होता है, ये प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान देना आप। और एक दिवस और भी याद रखना, अभी हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस ये हाल ही में मनाया गया था 30 मई को, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इसकी थीम इस साल है खाद्य सुरक्षा, अनपेक्षित के लिए तैयारी। इसे पहली बार 2019 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की पहली बैठक कहाँ पर हुई है? बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन, आपको याद होगा कि जब कोरोना का समय चल रहा था तो पूरी दुनिया में मेडिसिन की काफ़ी कमी हो गई थी। तो इसी के लिए एक गठबंधन तैयार किया गया है बायो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का। और इसकी जो पहली बैठक हुई है, ये अमेरिका में आयोजित की गई है। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो गठबंधन की पहली बैठक दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी बायो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 के दौरान यूएसए के सैन डियागो में की गई। इस गठबंधन में भारत शामिल है, अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान और ईयू यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। कौन कौन? फिर से देखिए, भारत, अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान और ईयू। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर बनकर तैयार हो गया है? तो हंगरी में। तो ये पैदल सस्पेंशन ब्रिज है, यानी कि इस ब्रिज पर केवल पैदल ही चला जा सकेगा। इसकी लंबाई है 800 मीटर, चौड़ाई है 1.2 मीटर, और इस ब्रिज को नाम दिया गया है ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी, जो कि हंगरी में है। तो ये दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है हंगरी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण। देखो फ्रेंड्स, ये जो भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म है, इसका अनावरण उत्तराखंड के मसूरी में किया गया है। हाल ही में किसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है? नाता प्रथा, नाता प्रथा के अंतर्गत जो लड़कियां होती हैं, उनको या तो उनकी अवैध शादी करवा दी जाती है, या फिर उनको बेच दिया जाता है। इसी को नाता प्रथा कहते हैं। और इसके उन्मूलन का आह्वान किया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है।
हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ पर वैश्विक आर्थिक केंद्र स्थापित करेगी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज वैश्विक आर्थिक केंद्र स्थापित करने वाला है नवी मुंबई में। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। किस देश में हाल ही में अरुण 3 नामक जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया गया? अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसका शुभारंभ नेपाल में किया गया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। हालांकि फ्रेंड्स ये जो परियोजना है लगभग 75% कंप्लीट हो चुकी है और बहुत जल्द ही ये परियोजना पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। और इसके बाद आपको याद होगा कि भारत जो है अगले 10 सालों में नेपाल से बिजली आयात के समझौते पर हस्ताक्षर भी कर चुका है। तो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SAPDC कर रही है। यह SJVN की मालिकाना हक वाली सहायक कंपनी है। SAPDC SJVN और नेपाल सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग है। इसका मकसद अरुण नदी बेसिन में सतत जल विद्युत उत्पादन से क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है। और ये आज का अंतिम प्रश्न है। हाल ही में NCLT ने एयर इंडिया और किसके विलय की मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स एयर इंडिया और विस्तारा का विलय किया जाएगा, जिसके लिए NCLT ने मंजूरी दे दी है। NCLT मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो NCLT ने एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस मंजूरी के बाद दुनिया के सबसे बड़े एयरलाइन ग्रुप में से एक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। विस्तारा सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा ग्रुप का एक संयुक्त वेंचर है। वर्ष 2022 में एयरलाइंस ने मर्जर की घोषणा की थी। तो फ्रेंड्स ये हो गए आज के 10 प्रश्न। देखो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि प्रतिदिन 10 प्रश्नों की सीरीज आप ज़रूर देखा करें, ताकि कुल मिला के 30 दिनों में यानी कि एक महीने में 300 प्रश्न और पूरे साल 3600 प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक आप आसानी से तैयार कर सकें। तो प्रतिदिन मात्र 5 से 7 मिनट में आप ये सेशन पूरा कर सकते हैं। और आज का प्रश्न कल की वीडियो से लिया गया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसका उत्तर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। मंथली PDF के लिए या फिर जितने भी करंट अफेयर अब तक पढ़ाए गए हैं पूरे जनवरी 2024 से लेकर अब तक, उसकी कंबाइंड PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।